बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अबरार अज़ीज़ मदीना मुनव्वरा से। और आज की वीडियो जो है वो तशहीर की अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब हमें जाना होता है वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो क्या तरीक़ाकार है उसका। मैंने पिछली दो वीडियोज़ में आपको बताया था कि किस तरह से आप वाफिद की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, किस तरह से आप तशहीर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और तशहीर की अपॉइंटमेंट लेने के बाद उन दोनों वीडियोज़ का ऊपर ये लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके तो देख सकते हैं। तो तशहीर की अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप जब जाएंगे उस दिन, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, और फिर दोबारा आपसे बात करते हैं। तशहीर के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, तशहीर या एतमाद ऑफिस जो है वो सेम ही हैं, तो उनके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले तशहीर अपॉइंटमेंट हमें लेनी है। तशहीर की अपॉइंटमेंट जो है वो लेने का क्या तरीक़ाकार है, ये ऊपर लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके तो वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से तशहीर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप तशहीर की अपॉइंटमेंट लेके जाएँ, ताकि अगर आप किसी और शहर से जा रहे हैं तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े, और जो टाइम आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसी टाइम में आपको अंदर बुला लिया जाए और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कर लिए जाएं। तो ये जो है ये आप अपॉइंटमेंट लेके जाएं। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं भी लेके जाते तो आपका काम तो हो सकता है, लेकिन उसमें फिर वो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो वो पर पासपोर्ट डिपेंड करता है, आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से डिफरेंट होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 10,000 पर पासपोर्ट पे आपको शायद एक्स्ट्रा देना पड़े या इससे भी ज़्यादा। इसके बाद हमें जो है वो वीज़ा अप्रूवल लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। येलो पेपर हो सकता है ये, अगर कोई विज़िट वीज़ा किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो वो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स या गुरफ़ा तजारिया करवाने के बाद आपको पेपर इशू होता है, तो उसके ऊपर जो नंबर होता है वो आपको चाहिए होता है, या वो लेटर आपको चाहिए होता है। तो वीज़ा अप्रूवल लेटर चाहिए होगा। और अगर रेजिडेंट वीज़ा है तो वो भी इसी तरह से। अबशर में अगर आपने अप्रूवल लिया हुआ है ऑनलाइन अप्लाई करके, तो रेजिडेंट वीज़ा लिया हुआ है तो वो, या येलो पेपर जो है वो अगर आपने इशू करवाया हुआ है तो वो, इसकी जो है एक कॉपी लगानी होगी। यानी वीज़ा अप्रूवल लेटर अगर विज़िट वीज़ा है तो उसका अप्रूवल लेटर, अगर फैमिली रेजिडेंट वीज़ा है तो उसका येलो पेपर, या जो ऑनलाइन आपने अबशर से अप्रूवल लिया होगा वो, उसकी कॉपी आपको साथ अटैच करनी होगी। येलो पेपर किस तरह से इशू करवाना है उसके लिए ये ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके तो देख सकते हैं कि रेजिडेंट वीज़ा के लिए, फैमिली रेजिडेंट वीज़ा के लिए किस तरह से येलो पेपर हम इशू करवा सकते हैं सऊदी अरेबिया से। इसके बाद स्पॉन्सर का इकामा चाहिए होगा, जो इकामा कार्ड होता है उसकी जो है कॉपी, और साथ में डिजिटल जो अबशर में इकामा शो हो रहा होगा उसकी कॉपी चाहिए होगी। इसके बाद स्पॉन्सर का पासपोर्ट, उसकी कॉपी चाहिए होगी। जो बंदा वीज़ा आपको भेज रहा है उसकी पासपोर्ट की कॉपी, इकामा की कॉपी आपको साथ में अटैच करनी है। फिर पाँचवें नंबर पे रिलेशनशिप प्रूफ जो है वो हमें देना होगा। वो मैरिज सर्टिफिकेट हो सकता है, बेफॉर्म हो सकता है, एफआरसी हो सकता है। अगर आप एफआरसी लगा रहे हैं तो वो अटेस्टेड होना चाहिए मूफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से। तो वो आपको साथ में ओरिजिनल जमा करवाना है। यानी एफआरसी जो आप नादरा से लेंगे उसके ऊपर मूफा की स्टैंप लगवा के तो आप ओरिजिनल जो है वो तशहीर में जमा करवाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद एप्लीकेंट का ओरिजिनल पासपोर्ट, अगर एक बंदा है तो एक पासपोर्ट होगा, अगर 2 3 4 बंदे हैं तो उन सब के पासपोर्ट्स, और उनके साथ एक एक सेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता रहा हूँ अभी ये एंड तक बताऊँगा, उन सब का एक एक सेट आपको बना के तो सब पासपोर्ट्स के साथ एक एक सेट लगाना है। लेकिन एफआरसी जो है वो आप एक ही जो ओरिजिनल वाला है वो जमा करवाएंगे। फिर इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, उसकी कॉपीज़ 2 लेके जानी है, ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट, और 2 कॉपीज़ उसकी लेके जानी है। एक जमा हो जाएगी और एक जो है उसके ऊपर वो तशहीर वाले आपको एक बार कोड लगा के वापस करेंगे, जो आपको वापस वाफिद के ऑफिस में जमा करवाना होगा, और उसके बाद वो उसको ऑनलाइन करेंगे, जिसको वो इंजाज़ करना कहते हैं। तो किस तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर है उसका, ये ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके तो वाफिद की अपॉइंटमेंट लेने का तरीका और
मेडिकल करवाने का तरीका देख सकते हैं। ये ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर फ़िट की स्टैंप लगी हुई है, तो ये फ़िट होना इसके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है वो आपको वीज़ा इशू नहीं होगा या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट नहीं करेंगे वो। फिर इसके बाद आपको पोलियो का जो कार्ड है वो चाहिए होगा। पोलियो का कार्ड और एमएमआर जो वैक्सीनेशन है उसका जो है वो कार्ड आपको चाहिए होगा। एमएमआर का वो वैसे जो वैक्सीनेशन है वो वहाँ पे ही एतमाद या तशहीर के ऑफिस में वहाँ पे ही लगा देते हैं, तो ये अडल्ट्स के लिए ज़रूरी होता है, ये विज़िट वीज़ा के लिए ज़रूरी है, ना कि रेजिडेंट वीज़ा के लिए। तो जो लोग विज़िट पे आ रहे होते हैं, अडल्ट्स होते हैं, तो उनको जो है ये एमएमआर की जो वैक्सीनेशन है वो वहाँ पे ही वो करवा देते हैं। और पोलियो की आप कहीं से भी करवा के तो उसका जो सर्टिफिकेट है नादरा का वो साथ अटैच करेंगे। और विज़िट वीज़ा के लिए जो है वो मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ये सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स जो हैं ये काफ़ी हैं। अच्छा, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो अडल्ट्स के लिए ज़रूरी है, और जो बच्चे हैं उनको पोलियो का जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, नादरा का जो पोलियो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है 13 साल से कम उम्र बच्चों को। इसके बाद एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है वीज़ा के लिए उसका CNIC, और अगर बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी और उसकी कॉपी भी लेके जानी है। 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ लेके जानी है, और फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए। माथा जो है, सर के बाल जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ से लेकर थोड़ी तक आपका फेस जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो 2 फ़ोटोज़ वो लेके जानी है। ये भी अगर इन केस उनको डाउट होता है कि ये फ़ोटो सही नहीं है या पुरानी है, तो फिर वो आपको बोलेंगे कि वहाँ से आप तशहीर के ऑफ़िस से ही बनवाएं फ़ोटो, तो वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं फ़ोटो, लेकिन उसके फिर एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे वो। इसके बाद अबशर की जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपने उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है या उसकी PDF बना के तो प्रिंट ले लेना है। तो अबशर में लॉगिन करके उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे और वो PDF सेव कर लेंगे, या उसका प्रिंट लेके तो वो साथ आप अटैच करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी जो हमें चाहिए होती है। इसके बाद जब आप पासपोर्ट जमा करवा देंगे तो विद इन 10 वर्किंग डेज़ जो है वो आपको वीज़ा इशू हो जाता है। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके तो तशहीर के ऑफिस में जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी फ़ीस जो है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी, अगर आप फैमिली वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस कम होगी। तो ये जो है ये डिपेंड करता है रियाल के रेट पे, और वैसे भी आजकल जो प्राइस चल रही है उसके हिसाब से तकरीबन 50,000 के करीब जो है वो पर पासपोर्ट लगता है विज़िट वीज़ा के लिए, और फैमिली वीज़ा के लिए तकरीबन 14 से 15,000 रियाल 15,000 रुपये लगते हैं, क्योंकि उसके लिए आप 2,000 रियाल इधर ही जमा करवा चुके होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे कम लगते हैं। अब अगर आपने जो दूसरी वीडियोज़ हैं वो नहीं देखी हैं कि वाफिद की अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है, जिस तरह जो मेडिकल के लिए ज़रूरी है, और तशहीर की अपॉइंटमेंट लेने का क्या तरीक़ाकार है, तो वो आप ये ऊपर लिंक आ रहे होंगे, यहाँ पे आप उस पर क्लिक करके तो वो देख सकते हैं वो वीडियोज़। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। और इसी चैनल पे मैं कुछ दूसरी वीडियोज़ भी शेयर करता हूँ, बेसिकली तो उसी के लिए ये चैनल बनाया था, तो वो भी आप चैनल विज़िट करके तो देख सकते हैं। जो मस्जिद नबवी की, मदीना की, मक्का के हवाले से कुछ ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।